हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। ठीक है, जिम्नोस्पर्म रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। बुक के अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। पीडीएफ आपकी 55 पेजेज की है। तो जितने भी क्वेश्चन आज होंगे आज की क्लास में, वरना फिर सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपके सामने। तरुण पत्तियां कुंडलित होती है, यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन मार्सिलिया, फन, साइकस या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। मार्सिलिया, फर्न और साइकस तीनों में पत्तियां तरुण अवस्था में कुंडलित होती है और उनमें कुंडलीधार सिरा विन्यास सर्सिनेट वेनेशन होता है। इन मार्सिलिया, फर्न एंड साइकस द यंग लीव्स आर कॉइल्ड इन अ यंग स्टेज एंड एग्जिबिट सर्सिनेट वेनेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम साइकस से, पाइनस से, फर्न से या फिर मॉस से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस से। साइकस रिवोल्यूटा के तने से साबूदाना या सागो प्राप्त होता है, जो कि स्टार्च होता है, परंतु वास्तविक व्यावसायिक साबूदाना एक एंजियोस्पर्म मेट्रोजाइलन से प्राप्त होता है। सागो इज obtained from the stem of Cycas revolata, which is a rich source of starch. However, true commercial sago is actually derived from the angiosperm metroxylon. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साइकस सागो का स्रोत जो कि है, साइकस इज सोर्स ऑफ सागो डेट इज, ऊपर से रिलेटेड ही है आपका, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, स्टार्च और प्रोटीन का मिश्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। साइकस से प्राप्त होने वाला सागो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का एक रूप होता है, जो इसके तने के मज्जा पित्त से निकाला जाता है। द सागो obtained from cycas is primarily a form of carbohydrate or starch excreted from the pith of its stem. क्वेश्चन नंबर फोर है, निम्नलिखित में से कौन पाइनस की प्रजातियों से उत्पन्न नहीं होता? विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस बाई पाइनस स्पीसीज? चिलगोजा, सागो, पाइनवुड या नन ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सागो। चिलकोजा पाइनस जेरार्डिया के बीज और चीड़ की लकड़ी पाइनस प्रजातियों से प्राप्त होता है, जबकि सागो साबूदाना मुख्य रूप से साइकस से प्राप्त होता है, पाइनस से नहीं। चिलगोजा सीड्स ऑफ पाइनस जेरार्डियाना and pine wood are obtained from Pinus species, whereas sago is obtained from Cycas, not from Pinus. क्वेश्चन नंबर 5 है, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म किसकी उपस्थिति में आवृत बीजी एंजियोस्पर्म से विभक्त किए जा सकते हैं? जिम्नोस्पर्म कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एंजियोस्पर्म बाय हुज प्रेजेंस? लीव्स, नेकेड सीड, फ्लावर्स या स्टेम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेकेड सीड्स। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म समूह में सम्मिलित पौधों के बीज नग्न नेकेड होते हैं, अर्थात वे पुष्पीय पौधों के बीजों के समान अंडाशय ओवरी में बंद नहीं होते हैं। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म में सम्मिलित पौधों के बीज अंडाशय भित्ति से ढके होते हैं। द सीड्स ऑफ प्लांट्स बिलोंगिंग टू द जिम्नोस्पर्म ग्रुप आर नेकेड, meaning they are not enclosed within an ovary like the seeds of flowering plants. In angiosperm, the seeds are covered by the ovary wall. क्वेश्चन नंबर 6 है, जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म आर सीडेड प्लांट, डाइकॉट, नेकेड सीडेड प्लांट्स या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेकेड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज किसी फल या अंडाशय के भीतर बंद नहीं होते, बल्कि वे खुले या नग्न रूप से उत्पन्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म आर plants that produce unprotected seeds.
that are not enclosed within an ovary or fruit, commonly referred to as naked seeded plants। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफेड्रा निम्नलिखित में से किस समूह का पौधा है? इफेड्रा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स या फिर ब्रायोफाइट्स? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म। इफेड्रा एक प्रसिद्ध झाड़ी नुमा पौधा है जो कि जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी वर्ग के अंतर्गत आता है और इससे इफेड्रिन औषधि प्राप्त की जाती है। इफेड्रा इज वेल नोन shrubby plant that belongs to the gymnosperm group from which the medicinal alkaloids ephedrine is excreted। क्वेश्चन नंबर 8 है, औषधीय रूप से सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है? द मोस्ट मेडिसिनल इम्पोर्टेंट जिम्नोस्पर्म इज गिंको, साइकस, पाइनस या इफेड्रा? तो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, तो इसका राइट आंसर है इफेड्रा। ठीक है, औषधीय रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण जिम्नोस्पर्म है। इससे इफेड्रिन नामक औषधि प्राप्त होती है जिसका प्रयोग खांसी तथा जुखाम की दवा के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोकैरियोटिक स्वपोषी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सहजीवी पाया जाता है। अ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायंट इज फाउंड इन पाइसम, पाइनस होना था वैसे, साइकस, सिसर या मोर देन वन ऑफ अबव? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइकस। ठीक है, साइकस की कॉरिलॉइड जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रोकैरियोटिक नीली हरी शैवाल एनाबिना सहजीवी के रूप में पाई जाती है। ये नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक, प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होती है। ठीक है, इन द कॉरिलॉइड रूट्स ऑफ साइकस the nitrogen fixing prokaryotic blue-green algae Anabaena is found as a symbiont. These blue-green algae cyanobacteria are prokaryotic, photosynthetic and autotrophic। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रवाल मूल कॉरिलॉइड रूट निम्न में से किस पौधे में पाई जाती है? इन विच प्लांट कॉरिलॉइड रूट्स आर फाउंड? पाइनस, स्लैजिनीला, साइकस या लाइकोपोडियम? अभी देखा हमने किस में पाई जाती थी, साइकस में। ठीक है, साइकस में प्रवाल मूल कॉरिलॉइड रूट पाई जाती है। इसकी आंतरिक संरचना लगभग सामान्य जड़ जैसी ही होती है, परंतु इसमें द्वितीयक वृद्धि अनुपस्थित अथवा सामान्य जड़ की तुलना में बहुत कम होती है। प्रवाल मूल का एक प्रमुख लक्षण कॉर्टेक्स के मध्य भाग में एक सुस्पष्ट शैवालीय क्षेत्र एल्गल जोन की उपस्थिति है। Coralloid roots are found in cycas. Their internal structure is almost similar to normal roots, but secondary growth is absent or very less compared to normal roots. A major features of coralloid roots is the presence of a distinct algal zone in the middle part of the cortex। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉरिलॉइड रूट पाई जाती है या कॉरिलॉइड रूट्स आर फाउंड इन पाइनस, लाइकोपोडियम, साइकस या फिर ड्रायोप्टेरिस? एक ही प्रश्न को कई बार पूछा गया है या घुमा के पूछा गया कह सकते हो। इसका राइट आंसर है साइकस। ठीक है, साइकस पौधे की विशेष पार्श्व जड़ें जिन्हें कॉरिलॉइड जड़ कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध बनाती है। The specialized lateral roots of the cycas plant known as coralloid roots form a symbiotic association with nitrogen fixing cyanobacteria। क्वेश्चन नंबर 12 है, अत्यंत आदिम सदस्य जिसमें जड़ें मौजूद नहीं है। The most primitive member in which roots are not present in Xylotum, Rhynia, Lycopodium या more than one of the above या none of the above? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राहिनिया। ठीक है, अत्यंत आदिम सदस्य मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर राहिनिया संघ टेरिडोफाइटा के उपसंघ साइलोफाइटा का सदस्य है। इसमें संवहन ऊतक वस्कुलर बंडल केवल तना में पाया जाता है। जड़ें रूट्स अनुपस्थित होती है तथा जल का अवशोषण मूलाभास राइजोइड्स करते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव मेंबर राहिनिया बिलोंग्स टू सब फाइलम साइलोफाइटा
of the phylum Pteridophyta. Vascular bundles are found only in the stem. Roots are absent and absorption of water is carried out by rhizoids. क्वेश्चन नंबर 13 है, जिम्नोस्पर्म तने की राल वाहिनी का उदाहरण है। रेजिन डक्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म्स stem is the example of lysigenous cavity, सीजोजिनस कैविटी, बिग वैक्यूल, या मोर देन वन ऑफ अबव, या नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीजोजिनस कैविटी। सीजोजिनस गुहा राल वाहिनी विशेष संरचनाएं हैं जो राल का उत्पादन और भंडारण कराती है या करती है। जिम्नोस्पर्म तने में यह एक वाहिनी सीजोजेनस गुहा का उदाहरण है। सीजोजेनस गुहा आम दीवारों से अलग होने और कोशिकाओं के द्रव्यमान को एक दूसरे से अलग करने से बनती है। रेजिन डक्ट्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर resin. In gymnosperm stems, this duct is an example of coelogenous cavity. A coelogenous cavity is formed by the separation of common walls and the separation of cell masses from each other. क्वेश्चन नंबर 14 है, एक अनावृत बीजी की पत्ती में 16 गुणसूत्र है, इसके भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होंगे? देयर आर 16 chromosomes in the leaf of a gymnosperm. How many chromosomes would occur in its endosperm? 8, 24, 32, 64। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। अनावृत बीजी पौधों में पत्ती बीजाणुभित पीढ़ी की संरचना है जिसमें द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं। भ्रूणपोष युग्मकोद्भिद अवस्था है जिसमें अगुणित गुणसूत्र होते हैं। यदि अगुणित अवस्था में 16 गुणसूत्र है तो यदि द्विगुणित अवस्था में 16 गुणसूत्र है तो अगुणित में उसके आधे हो जाते हैं। इन जिम्नोस्पर्म प्लांट द लीफ इज स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर विथ डिप्लॉइड क्रोमोसोम। The endosperm is gametophytic stage containing haploid chromosome. If the diploid state has 16 chromosomes, the haploid state will have 8 chromosomes. जिम्नोस्पर्म में भ्रूण होता है। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज ट्रैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हैप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैप्लॉइड। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी का भ्रूणपोष निषेचन से पहले बनता है और यह एक मादा युग्मकोद्भिद फीमेल गैमेटोफाइट का भाग होता है, इसलिए यह अगुणित हैप्लॉइड एन होता है, जबकि आवृत बीजी का भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। ठीक है। द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म इज फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इट इज पार्ट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट मेकिंग इट हैप्लॉइड अनलाइक द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म फाउंड इन एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म में कैसा होता है वो भी पता चल गया आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रोफेसर डी डी पंत ने अनावृत बीजी को बांटा है। प्रोफेसर डी डी पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू 4 डिवीजन, 3 डिवीजन, 6 डिवीजन या 8 डिवीजन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 डिवीजन। इन्होंने 3 डिवीजन में बांटा और इसमें कुल 9 वर्ग बनाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, साइकस रिवोल्यूटा बहुधा उगाया जाता है। साइकस रिवोल्यूटा इज वाइडली ग्रोन इन मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, ऑयल यील्डिंग प्लांट या टिम्बर यील्डिंग प्लांट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्नामेंटल प्लांट। साइकस साइकेडेसी कुल से संबंधित एक जाति है। इसकी 100 से अधिक जातियां विश्व के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, जिनमें से लगभग 9 जातियां भारत में पाई जाती है। साइकस रिवोल्यूटा भारत में पाई जाने वाली एक जाति है जो मूल रूप से जापानी जाति है। भारत में इसे इसके सुंदर आकार के कारण सजावटी पौधे के रूप में उगाते हैं। Cycas belonging to the family Cycadaceae has over 100 species globally with about 9 found in India. Cycas revoluta is native to Japan and is widely cultivated in India as an ornamental plant due to its attractive appearance. क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्न अनावृत बीजी संघों में कौन से गतिशील बीज अलग पौधों पर बीजांडा तथा लघु बीजाणु शंकु पैदा करता है तथा जिसका गूदेदार और लेपित बीज होता है? Which one of the following gymnosperm phyla produces motile sperms, bears ovulate and microsporangiate cones on separate plants and has fleshy coated seed? Coniferophyta, Psychedophyta, Zenitophyta या none? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइकेडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म संघ के साइकेडोफाइटा वर्ग में गतिशील बीज पृथक पृथक पौधों पर माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगा स्पोरेंजिया का विकास तथा गूदेदार और लेपित बीज का निर्माण होता है। द साइकेडोफाइटा फाइलम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोटाइल स्पर्म्स bearing microsporangiate and ovulate cones on separate dioecious plant and producing fleshy coated seed. क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉसिल्स? साइकस, पाइनस, लेजिनिला या ऑल ऑफ दीज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइकस। साइकस, जिंको बाइलोबा तथा सिकोया नामक पौधों को जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है क्योंकि ये पौधे कम संख्या में पाए जाते हैं और इनके जीवाश्म भी मिलते हैं। साइकस, गिंको बाइलोबा एंड सिकोया आर कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स because they represent ancient lineages that survive today in low number and are well represented in the fossil record. क्वेश्चन नंबर 20 है, the microsporangium in Cycas microsporophyllus is present on adaxial side अभ्यक्ष तल पर, on abaxial side अपाक्ष तल पर, along the margins किनारों पर, in the axial कक्ष में। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑन अबैक्शियल साइड अपाक्ष तल पर। साइकस में नर तथा मादा पौधे अलग अलग होते हैं। नर पौधों में बहुत से सूक्ष्म बीजाणु पत्र एक साथ मिलकर नर शंकु का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म बीजाणु पत्रों के निचली अर्थात अपाक्ष अबैक्शियल तल पर बहुत सी बीजाणुधानियां माइक्रोस्पोरेंजिया विरचित होती है। इनमें सूक्ष्म बीजाणुओं का निर्माण होता है। इन साइकस मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर separate. In male plants, numerous microsporophyllous cluster together to form a male cone. Numerous microsporangia develops on the lower or abaxial surfaces of the microsporophylls, where microspores are produced. क्वेश्चन नंबर 21 है, साइकस में किस प्रकार की बहुभ्रूणता देखी जाती है? पॉली एम्ब्रियोनी सीन इन साइकस इज संभावित वास्तविक बहुभ्रूणता, पोटेंशियल ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लीवेज बहुभ्रूणता, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, एडवेंटिव बहुभ्रूणता, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी या उपयुक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी। साइकस में संभावित वास्तविक बहुभ्रूणता देखी जाती है। इसका मुख्य कारण है एक ही बीजाणु में कई स्त्रीधानियों का होना तथा इसका एक साथ निषेचित होकर कई अलग अलग भ्रूण का निर्माण कर देना। Potential true polyembryony is observed in cycas. The primary reason for this is the presence of multiple archegonia in a single ovule, which can simultaneously get fertilized and lead to the formation of multiple distinct embryos. क्वेश्चन नंबर 22 है, साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड है? Which of the following tissues in cycas ovule is haploid? Integument, nucellus, endosperm या none of above? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म। साइकस का बीजाणु जनु ऑर्थोट्रोपस एक स्तरीय अनंत या छोटे वृत्त वाला होता है। साइकस का बीजाणु पादप जगत का सबसे बड़ा बीजाणु, इसका जो व्यास होता है वो 6 से 7 सेंटीमीटर है। साइकस के न्यूक्लियस की एक कोशिका गुरु बीजाणु
मात्र कोशिका में विभेदित हो जाती है, जिससे अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अगुणित मेगास्पोर बनते हैं। बीजांड द्वार की ओर के 3 मेगास्पोर नष्ट हो जाते हैं, जबकि नीचे का सक्रिय मेगास्पोर में बार बार विभाजन होता है, जिससे मादा गैमेटोफाइट या ईडोस्पर्म का विकास होता है, जो अगुणित होता है। ठीक है। The ovule of cycas is orthotropous and unitagmic. The megaspore mother cell in the nucleus undergoes meiosis to form haploid megaspore. The micropylar 3 megaspore degenerate while the functional lower megaspore divides repeatedly to develop into the female gametophyte or endosperm, which is haploid. क्वेश्चन नंबर 23 है, इन्वर्टेड ओमेगा के आकार के संवहन मूल रिंग पाए जाते हैं। इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड रिंग ऑफ वस्कुलर बंडल इज फाउंड इन साइकस के रेडिस में, साइकस के पर्णक में, साइकस की जड़ में, या फिर पाइनस की पत्तियों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, रेकेज ऑफ साइकस। साइकस के पौधे की पर्ण के रेडिस भाग में संवहन बंडल इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि वे एक इन्वर्टेड ओमेगा आकार में दिखाई देते हैं। इन द रेकेज ऑफ अ साइकस लीफ द वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे अपीयर इन एन इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 24 है, BMAA एक न्यूरोटॉक्सिन है, किसके बीजों में मौजूद होता है? BMAA, a neurotoxin, is present in the seeds of Pinus, Cycas, Jamia, more than one of above या none of the above होगा। ठीक है, ई वाला। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, साइकस। BMAA बीटा एन मिथाइल अमीनो एल एलेनिन कहते हैं इसको। ठीक है, यह एक एसिड है, अमीनो एसिड है, जो कि साइकस के बीजों से पृथक आइसोलेट किया जाता है। यह रसायन एक न्यूरोटॉक्सिन है, जिसका निर्माण नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया द्वारा होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ साइकस? कौन सा कथन साइकस के लक्षण का वर्णन नहीं करता? दो तरह की पत्तियां, मोनोसियस, कील आकार, माइकोस्पोरोफिल, जड़ में माइकोरिजा संगति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनोसियस। साइकस जिम्नोस्पर्म संघ का एक सदस्य है, जिसमें दो प्रकार की पत्तियां, सामान्य पर्ण तथा सल की पत्तियां पाई जाती है। साइकस में प्रत्येक माइक्रोस्पोरोफिल काष्ठीय, वुडी, चपटा व त्रिकोणीय होता है। इसका अंत्य छोर एक लंबी व नुकीली एपोफिसिस बनता है तथा इसमें मूसला जड़, अपस्थानिक जड़ तथा कॉरिलॉइड जड़ पाई जाती है। कॉरिलॉइड जड़ें नकारात्मक गुरुत्वामुखी होती हैं। इन जड़ों के कॉर्टेक्स में नीली हरी शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया तथा इनकी जड़ों से कुछ लवक के साथ माइकोरिजा संबंध होता है। साइकस का पौधा एक लिंगाश्रयी यानी डायोसियस है, अर्थात नर शंकु व मादा शंकु अलग अलग पौधों पर विकसित होते हैं। Cycas is a member of gymnosperm group characterized by two types of leaves, foliage leaves and scale leaves. The microsporophyll is woody, flat and wedge-shaped with a long pointed apophysis. It possesses tap roots, adventitious roots, and negatively geotropic caroid roots containing blue-green algae for nitrogen fixation and mycorrhizal association. The plant is dioecious, meaning male and female cones develop on a separate plants. ठीक है। तो यहाँ पे एक लिंगाश्रय नहीं करके लिखा था, तो वो आपका गलत हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, which of the following statement is incorrect? Caroid roots have algal zone. Cortex is not differentiated in caroid roots. Caroid roots show little or no secondary growth. Caroid roots are present in cycas. तो कौन सा इनकरेक्ट है पूछ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉर्टेक्स इज नॉट डिफरेंशिएटेड इन कैरोलॉइड रूट्स। कॉरेलॉइड जड़ों को एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और स्टेम में विभेदित किया जाता है।
कोरेलॉइड जड़ साइकस में पाई जाती है। इन जड़ों में साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबिना पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अतः कोरेलॉइड जड़ में कॉर्टेक्स विभेदित नहीं होता। यह कथन गलत है। Keratinoid roots are differentiated into epidermis, cortex, endodermis, pericycle, and vascular tissues. They occur in cycus and house cyanobacteria like Anabina for nitrogen fixation. Therefore, the statement that the cortex is not differentiated in keratinoid roots is incorrect. Question number 27 है which of the following genus has been divided into two subgenre name हैप्लो हैप्लोजाइलन एंड डिप्लोजाइलन। निम्न में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलन और डिप्लोजाइलन नामक दो उपजातियों में विभक्त की जाती है? साइकस, पाइनस, इफेड्रा या फिर साइलोटम। तो इसका राइट आंसर है पाइनस। ठीक है, पाइनस वंश को दो उपवंशों सब जॉनर हैप्लोजाइलन और डिप्लोजाइलन में विभक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है इन पाइनस रूट शेप ऑफ जाइलम इज। पाइनस की जड़ में जाइलम का आकार होता है वी, वाई या सी या इनमें से कोई नहीं आकार का। तो इसका राइट आंसर है वाई आकार का। ठीक है, पाइनस की जड़ों में पाए जाने वाले जाइलम एक्सचार्ज प्रकार के होते हैं तथा प्रोटोजाइलम विभाजित होकर एक वाई के आकार जैसी संरचना बनाते हैं। प्रोटोजाइलम के दोनों भुजाओं के बीच में एक रेजिन नलिका, ठीक है, रेजिन डक्ट और रेजिन कैनाल पाई जाती है। जाइलम केवल वाहिनिकाओं ट्रैकेट से बना होता है तथा इसमें वाहिकाएं वेसल्स अनुपस्थित होती है। The xylem in pinus root is exarch and the protoxylem divides to form a Y-shaped structure. A resin duct is present between the two arms of the protoxylem. Xylem consists only of tracheids and vessels are absent. क्वेश्चन नंबर 29 है रूट्स ऑफ पाइनस सीडलिंग आर एसोसिएटेड विथ। पाइनस के अंकुर की जड़ों पर होता है एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फंगी। पाइनस के मूल रोम रूट हेयर्स बहुत कम विकसित होते हैं तथा जड़ पर बाह्य सतह कवक तंतुजी फंकल हाइफी से ढकी होती है जिसे कवक मूल माइकोरिजा कहते हैं। कवक मूल की अनुपस्थिति में पाइनस के अंकुर या नवोद्भिदों सीडलिंग्स की मृत्यु दर बढ़ जाती है। कवक मूल में उपस्थित कवक मुख्यतः बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के सदस्य जैसे एमिनिया, वोलेटस, क्लेविरिया आदि है। इनका जड़ के साथ सहजीवी संबंध होता है। रूट हेयर्स इन पाइनस सीडलिंग्स आर poorly developed and the root surface is covered with fungal hyphae known as mycorrhiza. Without mycorrhiza, the mortality rate of pinus seedlings increases. The fungi involved mainly belong to Basidiomycetes, Amanita, Boletus, Claviria and form a symbiotic association with the roots. क्वेश्चन नंबर 30 है द टाइप ऑफ ओव्यूल ऑफ पाइनस इज। पाइनस में बीजांड का प्रकार होता है एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, कंपाइलोट्रोपस या फिर सर्सिनोट्रोपस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑर्थोट्रोपस। अन्य जिम्नोस्पर्म की भांति पाइनस के बीजांड भी ऋजुमुखी ऑर्थोट्रोपस तथा एक अध्यावरणीय होता है। इसमें बीजांड का अध्यावरण, बीजांड द्वार आदि संरचनाएं होती है। Like other gymnosperm, the ovules of Pinus is orthotropous and unitegmic, consisting of structures such as nucellus, integument and micropyle. ठीक है, तो यहाँ हमारे जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड 30 MCQs कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है बताइए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जब पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो PDF वहाँ अपडेट कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रिवीजन करते रहिए।